हरे कृष्णा। तो बच्चों आज है एमसीक्यू कोर्स का डे 4। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को डे 1 से देखना स्टार्ट करें। तो डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले दिन से इस कोर्स को देखना स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए आपके मैथ के एग्ज़ाम में, जो कि पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है जी। तो आज डे 4 में हम कवर कर रहे हैं फिर से रियल नंबर और इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एक दो, क्योंकि रियल नंबर में क्या है, 3 टॉपिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। और आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके बुक के और बाहर के जो सीबीएसई जो है अपने एग्जाम में दे सकता है। ठीक है जी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है m की पावर n है 32। यहाँ पर बोल रहे हैं m और n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो बोल रहे हैं आप n की पावर mn की वैल्यू बताओ। तो भाई अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको n m पता होने चाहिए। यहाँ पर भाई आप n और m पुट करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा इन नंबर्स फॉर्म में। उसके लिए आप यहाँ पर आओ, इधर उसने हिंट दे रखी है m की पावर n 32। तो देखो भाई आपको ये ना खुद पता लगाना पड़ेगा कि किसकी पावर क्या 32 होता है। तो ये आपको चीज़ रिमाइंड होगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 की पावर 5 होता है 32। आपको ये देखना पड़ेगा यार किसकी पावर क्या 32 होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो यहाँ से आपको m मिल गया 2 और n आपको मिल गया 5। तो जैसे ही आपको m और n मिल गया आप यहाँ पर आ जाओ। n है 5 और मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 2 × 5, तो आंसर होगा 5 की पावर 10। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। बोल रहा है इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड। तो बोल रहा है 2 नंबर का जो HCF है, 2 नंबर का जो HCF है अगर 1 है तो उन दोनों नंबर्स को आप क्या कहोगे? कंपोजिट, कोप्राइम, परफेक्ट या फिर इरेशनल नंबर। देखिए जी, मैं ऐसे 2 नंबर लेता हूँ जिनका HCF 1 है, जैसे कि 2 और 3, इनका HCF 1 है। 5 और 7, इनका HCF 1 है। 7 और 9 इनका। तो याद रखिएगा आप, जिनका HCF 1 होता है उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। जिन 2 नंबर्स के बीच का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्राइम। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये नंबर क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a + b a - b क्या होगा? a² - b² और 6√3। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 5, 6√3, तो ये हो जाएगा 4, 6√3, तो ये हो जाएगा 24√3। तो यहाँ पर आंसर में देखिए √3 आ गया। तो जब भी रूट आएगा तो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये नंबर क्या होगा बताइए। तो हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। √45 के आप फैक्टर करोगे 3 के टेबल में 15, 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1, तो 3 का पेयर बन गया। तो आप इसको लिखोगे √45 को 3√5। फिर 20 के भी आप फैक्टर करो, 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1, तो ये हो जाएगा 2√5 और ये भी 2√5 है। तो ये हो जाएगा 6√5 और ये हो जाएगा 6√5 अपॉन में 2√5, तो ये हो जाएगा 12√5 अपॉन में 2√5। तो आंसर आ गया 6। अब 6 रैशनल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। तो इसको ऑप्शन में ये नहीं डालना चाहिए था, तो किसी पर भी आप एक पर, मतलब ऑप्शन एक ही होगा। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन डाल दिए हैं गलती से। तो अगर 6 आंसर आ रहा है आपको तो इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी होल नंबर।
अगर एक ही ऑप्शन में, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑप्शन है तो आप रैशनल पे टिक कीजिएगा, अगर दोनों में से एक है तो फिर आप तो पता चला ही लोगे। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 5 क्रॉस 9 क्रॉस 13 प्लस 13। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बुक में भी है, आप इसका रिजल्ट रट लो, इसका आंसर होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट है, प्राइम है, इरेशनल। इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, रूट नहीं है, नन पे भी नहीं जाएंगे हम, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स आप कर सकते हो। तो इस नंबर के फैक्टर हो तो रखे हैं पहले ही, समझ में आ रही है बात? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, आंख बंद करके आपको मजाक कर रहा हूँ, आंख बंद करके मत लगाना, पता लगे कुछ और ही लगा दो। कंपोजिट नंबर पे आपको टिक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि यार ये वाला क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत है, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इनमें से किसी भी जगहों पर भेज दें, वहाँ पर मैं आपके इस डाउट को एकदम क्लियर कर दूँगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। बोल रहा है नंबर जो है 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद, ये नंबर जो है किससे खत्म नहीं हो सकता? 6 से 0 से, कांट से, नन। देखो भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। देखो भाई, कोई भी नंबर 0 पर जब एंड होता है, जैसे मान लो 20 है, तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 5, है ना? कोई भी नंबर अगर 0 पर ख़त्म हो रहा है तो उसमें 2 और 5 फैक्टर ज़रूर आते होंगे। यहाँ पर देखिए 6 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 3, तो इसमें 5 नहीं आता। 2 और 5 आएंगे तभी 0 आएगा लास्ट में। अगर 2 आ रहा है या खाली 5 आ रहा है तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको लगाना है कैन नॉट एंड विथ 0। अब देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिखे हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम में दे सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ ईदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। तो आपके पास 576 लड़के हैं, 448 लड़कियां हैं। आपको क्या करना है? इनको इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है, जिसमें अकेले लड़के बैठे हैं, अकेले लड़कियां। तो बोल रहे हैं कितने सेक्शंस फॉर्म होंगे, बताओ ज़रा। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे आप वो निकालो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि सर एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। अगर उनको ये बात पता चल जाए ना तो उनके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन अगर नहीं पता चले तो क्वेश्चन क्या रहता है? डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं पता एचसीएफ निकालूँ कि एलसीएम निकालूँ। मैंने बोला आपको कि पहले ये पता करो एक सेक्शन में बच्चे कितने बैठ रहे हैं। अब देखो भाई, जो एक सेक्शन में बच्चे आप बिठाओगे वो इन दोनों नंबर से कम ही तो होंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के ना ये पता करना है, ये ज़रा दिमाग में थोड़ा सा सोचना है कि जो मेरा आंसर है वो इन दोनों नंबर से छोटा है या इन दोनों नंबर से बड़ा है। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर आंसर इन दोनों नंबर से छोटा है तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर आंसर इन दोनों नंबर से बड़ा है तो आपको एलसीएम निकालना है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन लिख दिए हैं, आपको पता चल जाएगा यूं ही। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि इन दोनों नंबर से बड़ा है। भाई जब बच्चे आप सेक्शन में बिठाओगे इन दोनों से कम ही तो बिठाओगे, सारे थोड़ी बिठा दोगे एक साथ, फिर तो एक ही सेक्शन फॉर्म होगा। तो इन दोनों नंबर से आंसर छोटा है। तो आप क्या करो, दोनों का पहले एचसीएफ निकालो। तो 576 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 के टेबल में आता है 288, 2 के टेबल में आता है 144, 2 के टेबल में 72, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। तो 2 आ रहा है 6 बार, 3 आ रहा है 2 बार। और जब 448 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा 6 बार और 7 आएगा 1 बार। फैक्टर आप कर लेना, 2 आएगा 6 बार और 7 आएगा 1 बार। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर छोटी पावर। कॉमन नंबर है 2 लेकिन छोटी पावर तो इसमें 6 ही है। तो यानी कि एक सेक्शन में ना आप 64 बच्चों को बिठा रहे हो। एक सेक्शन के अंदर आप कितने बच्चे बिठा रहे हो? 64।
तो कितने सेक्शन फॉर्म होंगे अब मैं बताता हूँ। आपके पास 576 बॉयज़ हैं, आपने 64 बिठाने स्टार्ट करे, कितने सेक्शन फॉर्म होंगे? डिवाइड कर दो। तो 64 के टेबल में जो 576 आता है वो 9 पर आता है। तो लड़कों के 9 सेक्शन बनेंगे और लड़कियों को बिठाना स्टार्ट करो तो 7 आता है। लड़कियों के 7 सेक्शन बनेंगे। तो आंसर होगा 9 + 7 16। तो इसके कितने सेक्शन बनेंगे? 16। समझ में आया आपको HCF कब लेना है और कैसे निकाला? क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे देखिए, बोल रहा है ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। 3 अलग अलग रोड है, उन पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। पहली जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज होती है 48 सेकेंड के बाद, 72 सेकेंड के बाद, 108 सेकेंड के बाद। तीसरी बोल रहा है इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM। तीनों जो है वो चेंज हुई 8 बजे। तो बताओ देन एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है भाई। बोल रहा है दोबारा कितने बजे तीनों फिर से चेंज होंगे। अब बात समझो भाई, 8 बजे चेंज हो गई, उसके बाद अगली बार जब चेंज होगी तो आंसर इन तीनों से ज़्यादा होगा। देखो भाई, पहली रेड लाइट चेंज हो रही है 48 पर, 72 पर, 108 सेकेंड पर। जब मैं इसके आगे चलूँगा, ठीक है जी, तो देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या कि इसमें बोल रहा है 48 सेकेंड पर पहली चेंज हुई, 72 पर और 108 सेकेंड पर तीसरी चेंज हुई। इसमें बोल रहा है अगली बार तीनों फिर से कब चेंज होंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चेंज होने का सिलसिला है क्या ये कभी ख़त्म होगा? जब तक ज़िंदगी चल रही है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। LCM में क्या होता है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही तो मतलब होता है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो रेड लाइट का चेंज होना है ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन मेरे को पहला नंबर बताना है। ठीक है भाई। देखो LCM में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला 2 और 3 का LCM क्या है, आप कहोगे 6। इन दोनों का LCM 12 भी होता है, 18 भी होता है, 24 भी होता है, 36 भी होता है। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या बताना होता है? पहला नंबर, उसे हम LCM बोलते हैं। ऐसे ये जो रेड लाइट चेंज होने का सिलसिला है चलता रहेगा, लेकिन मेरे को पहली बार बताना है, तो इसलिए इसके अंदर आपको क्या निकालना है? LCM। तो जब कभी भी ये चेंज होने वाले ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें LCM निकालना होगा। तो 48 के फैक्टर कर लो, 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। 72 के फैक्टर कर लो, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 108 के भी कर लो। 2 के टेबल में 54, 2 के टेबल में 27, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? LCM। LCM क्या होता है? सारे नंबर बड़ी पावर। तो इसमें नंबर 2 है, 2 की पावर 4 है, फिर नंबर 3 है, 3 की पावर 3 है। तो आंसर आएगा 16 × 27। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 और 27 को, 6 से 7 होता है 42, 6 दूनी 12 और 7 19 और 4 23, 2 एकम 2 और 2 432 सेकंड के बाद तीनों लाइट फिर से चेंज होंगी। अब मुझे टाइम बताना है। पहली बार 8 बजे चेंज हुआ था, 432 सेकंड कितना हो गया पता है आपको? 60 के टेबल में 420, 7 मिनट तो हो गए, 7 मिनट 12 सेकंड। देखो भाई, अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 420 सेकंड को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो 7 मिनट तो कंप्लीट आ गया ना। 7 मिनट के ऊपर ये 12 सेकंड और है। तो अब अगली बार जो लाइट चेंज होगी वो होगी 8:07 तो इसका आंसर होगा बी। कोई भी दिक्कत अगर आपको लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप मुझे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं वहाँ पर भी आप आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल और इरेशनल नंबर।
रैशनल नंबर होते हैं p/q फॉर्म में, रैशनल रूट वाले, इनका मल्टीप्लाई हमेशा ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है भाई। बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लीविंग रिमाइंडर 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचे 8 और 10। आप इन क्वेश्चंस को MCQ से भी कर सकते हो और आपको मैं मेथड भी बता देता हूँ। भाई आपको बताना है वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो इन दोनों से छोटा ही तो होगा। भैया एक नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर इनसे छोटा नहीं होगा। तो इन दोनों से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? ये और ये, बाकी दोनों काट दो, ये आंसर नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, 60 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचा रहा है 8, तो आपको क्या करो, रिमाइंडर माइनस कर दो। 75 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर बचा रहा है 10, तो 10 माइनस कर दो। और फिर आप क्या करो, इन दोनों का HCF ले लो। 52 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2, 13 की पावर 1, इसका 5 × 13। HCF होता है कॉमन नंबर जो कि 13 है, तो आंसर क्या होगा 13। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो 13 से इन दोनों को डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर यही बच रहे हैं। जैसे 13 को आपने 60 से डिवाइड करा तो 13 4 होता है 52, तो देख लो 8 रिमाइंडर बचा कि नहीं। 13 को 75 से डिवाइड करा तो 13 5 होता है 65, देख लो 10 रिमाइंडर बचा कि नहीं, तो आंसर होगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये मिसलेनियस वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। रियल नंबर की 4 वीडियोस हम बना चुके हैं, आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।